स्टेटस ले लिया ना, सब कमिटी ऑफ एक्रेडिटेशन ने ले लिया, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। देन इंडिया कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट द लेवल ऑफ द यूएनओ बाय एनएचआरसी। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेशन बाय एट द लेवल ऑफ द यूएनओ बाय एनएचआरसी खत्म हो जाएगी। सो हमारा फर्ज है कि एनएचआरसी अपना काम ढंग से करे। ओके, तो एनएचआरसी क्या क्या काम कर सकता है? सर, एनएचआरसी अपनी जेल विजिट्स करके वो चेक कर सकता है कि क्या ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं कि नहीं। ओके, एनएचआरसी कैन ऑल्सो लुक एट एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन। ये भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया है। थोड़ा सा सुनो, पहले कॉम्पेंसेशन 1993 वाले एक्ट तक तभी दिए जा सकते थे फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जबकि प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाए। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2006 में अमेंडमेंट के बाद अब आप इंटरिम प्रोटेक्शन भी दे सकते हो। एनएचआरसी कैन ऑल्सो रिकमेंड प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट एनीवन हु इज कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो आर्मी हो या पुलिस हो या सब, उनको ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि यार देखो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, तुम फला ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो या उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लो या डिसिप्लिनरी स्टेप्स लो। एंड देयर इज अ टाइम लिमिट। ऐसा भी नहीं कि एनएचआरसी ने बोला और तुम अपने आप सो जाओ इस बारे में कि भैया जब होगा तब नहीं होगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिवर्ट बैक इन 3 मंथ्स। ओके, आर्मी होगी, डिफेंस फोर्सेज होगी तो 3 मंथ्स में रिवर्ट करना पड़ता है। बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को विद इन 1 मंथ जवाब देना पड़ता है एनएचआरसी को। But however, having said that, it is very difficult for NHRC. The major criticism with NHRC is this. The major criticism with NHRC is कि जब NHRC part of the state ही है, और प्लस अभी तुमने देखा इतनी सारी हमने amendments कर दी। So what happens? NHRC does not actually have the powers to deal with the state. वो recommendations दे सकता है, वो it cannot destroy you, it cannot hurt you। अगर स्टेट है, ओके, वो स्टेट चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना चाहे और तो वो चाहे तो कोई भी अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन को वो रोक